गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आज आप लोग के लिए मूल अधिकार संविधान का लाए हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। भारत के संविधान का भाग तीसरा किससे संबंध है। शुरू में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत सा क्वेश्चन देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप देखेंगे इस चैनल को तो लाइक कीजिए। जी हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जी, इससे प्रॉफिट क्या होगा आपका कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप न्यू व्यूअर नहीं हैं, ओल्ड व्यूअर हैं, तो अपने दोस्तों पास शेयर कीजिए। अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मनों पास भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। अगर बाय द वे कहीं मिस्टेक हो जाता है, छूट जाता है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले बस आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आप तभी पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको दुनिया में जितना भी काम है आप तभी करते हैं जब आपको इंटरेस्ट आता है। ये एजुकेशन के लाइन में देखा जाए, कोई भी चीज़ आप कोई भी बुक तभी पढ़िएगा जब आपको इंटरेस्ट आएगी। सो गाइज, जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक बढ़िएगा नहीं। और जो स्टूडेंट गुरु के मार्गदर्शन में या यूट्यूब के मार्गदर्शन में या बुक के मार्गदर्शन में किसी तरह से अपना स्टडी करता है, वो एक दिन ज़रूर सक्सेस होता है। ये बहुत अच्छे लोग ने ये इतिहास रचा है। यही रूल फॉलो करके। तो गाइज, हम चाहते हैं कि आप लोग भी फॉलो कीजिए और मेरा इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जन जन तक शेयर कीजिए कि और लोगों को भी फ़ायदेमंद हो। आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार में कम से कम क्वेश्चन आपका देखा जाएगा तो कुछ भी देखा जाएगा तो 117 से 118। डियर स्टूडेंट, लाइफ में बहुत सा परेशानियां आती है और जाती है, उससे हम लोग घबराना नहीं है। हम लोग निरंतर अपने प्रयास करते चलना है और साथ में साथ देखते हुए अपना कैरियर को कि कहीं कैरियर छूट न जाए। तो गाइस, चलते हैं हम लोग साथ में। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि ये टाइम जो है से बहुमूल्य है। बहुमूल्य, जिसको बहुमूल्य है ये टाइम। अब बोलिएगा बहुमूल्य कहते किसको हैं, तो हमसे आप बेटर जानते हैं कि बहुमूल्य कैसे कहते हैं। और ये समय से किसी का अगर एक बार चला जाए, 1 सेकेंड में चला जाए तो वापस नहीं आता है। सो गाइज, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो ढेर सारी बातें होगी, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्त नहीं तो दुश्मनों पास शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार संविधान का वर्णित है भाग 6 में। भारत के संविधान का भाग तृतीय संबंध
भारत के संविधान का भाग तीसरा किससे है? तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका अब जो आपका है सो मूल अधिकारों से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संवैधानिक जो मान्यता प्रदान की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन है यह संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक 12 से 35 तक है यह इसका। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक अलौकिक भाग कहा है? तो ये जो भाग का अलौकिक भाग कहा है सो आपका हो जाएगा सी भाग 3 में कहा गया है अलौकिक भाग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूल अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं कि मूल अधिकार मूल कहलाते क्यों हैं? मूल अधिकार मूल कहलाते क्यों हैं? मूल अधिकार मूल कहलाते क्यों हैं? तो गाइज देखते हैं कि मूल अधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानव की प्रकृति और अप्रदेय अधिकार है। मानव प्रकृति और अप्रदेय अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं आपको कि भारतीय संविधान के भाग तीसरा में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो मूल अधिकार का जो वर्णन है सो आपका 24 कितना है 24। शुरू में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो शुरू में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं सो ये आपका 7 मौलिक अधिकार शुरू में दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्राप्त है सो आपका 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों का। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। किसका है? मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है आपका उच्चतम न्यायालय पर या उच्च न्यायालय पर, उपायुक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति आपका हो गया। क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो ये जो प्रदान किया जाता है से आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। किसका द्वारा? संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ये जो प्रदान किए गए हैं आपका सो किए गए हैं निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये जो आपका आते हैं सो मूल अधिकार का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, जिसका जो हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन दे सकता है?
तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन जो दे सकता है आदेश सो राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यह आपका संसद को है। किसको किसको है? संसद को। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधानों में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है डी राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में वक्तव्य पर विचार कीजिए। तो इसमें 24 का क्वेश्चन बताता है कि इसका यह राज्यकृत विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता को जो अधिकार दिया गया है 14 से 18 अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो नियंत्रण लगाता है जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14, अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें बताता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित किया की शक्ति प्राप्त है? तो जो शक्ति प्राप्त है से आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, 15, 16। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विधि के सामने समता का अधिकार, विधि के सामने समता का अधिकार, विधि का सामने समता का अधिकार नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो वो आपका जो उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान है? तो जो है आपका अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपायुक्त सभी। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ये जो किए जाते हैं आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18। क्या है? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट देखते हैं 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर भी भेद का प्रतिनिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल्य अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये समानता का अधिकार है। या IAS में क्वेश्चन में पूछ चुका है 1995 में पूछ चुका है। ये IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में भिन्न वर्ग में आता है। तो ये जो आपका भिन्न वर्ग में आता है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19
भारतीय संविधानों में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो जो सक्षम किया है सो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी तीनों हो जाएगा। बताते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना है और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ भी मिलकर पढ़ना है। ये सब आपका सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ये जो संशोधित किया गया है सो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। किसका? भेदभाव का विरोध अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 19 का 1(1) का में विशेष रूप से उल्लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। भारत के संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद आपका अनुच्छेद हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 19 के 1(a) में स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रभुताएं हैं? प्रभुताएं जो आपका है सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये जो आपका वर्णित है सो ऑप्शन नंबर 41 का हो जाएगा बी। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये जो प्राप्त आपका है से केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो संरक्षण जो प्रदान करता है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किसका हो जाएगा? डी। कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर सी है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आपका हो जाएगा कार्य और सामग्री सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बोल रहे थे कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण से स्टॉपेज हो गया था। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये जो निहित आपका है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाषण का स्वतंत्रता।
निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है आपका हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो जो संरक्षण प्रदान करता है सो आपका 21। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन वाक्यों में से बताइए। तो ये जो बताया गया आपका सो हो जाएगा इसमें से आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लेखन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो जो मान्यता दी है से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मान्यता दी है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रदान स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति को संबंधित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के जो विरुद्ध वर्णित है सबका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिनिषेध किया गया है? तो ये जो प्रतिनिषेध किया गया है सो ऑप्शन नंबर आपका ए है, 14 वर्ष से कम। कारखानों अथवा खानों में कौन व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो? कितना हो? कम से कम हो 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। अरेस्ट या बंदी जो किया जाता है वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना है। तो जो उपस्थित करना है सबको 24 घंटे के अंदर करना ही होगा। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है सो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? बताता है कि अनुच्छेद में क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक आयोजित या दंडित नहीं किया, मतलब एक ही बार किया जाएगा, उससे अधिक नहीं किया जाएगा। तो ये जो कहा गया है से आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है। किस में कहा गया? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत अरेस्ट किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये जो प्रदान करता है आपका सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, प्रदान करता है जो सो ये डी हो जाएगा, यानी कि उपायुक्त सभी। इसमें से सभी जो आपका अधिकार है से प्रदान करता है। यानी कि देखते हैं पहला गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, दूसरा अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, तीसरा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाना। ये सभी अधिकार प्रदान किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये आपका जो वर्णित है सो
ऑप्शन नंबर 25 से 30, यानी कि अनुच्छेद 25 से 30 तक वर्णित है। भारतीय संविधानों का अनुच्छेद का संबंध है, भारतीय संविधानों का अनुच्छेद 25 का संबंध है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता से है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये जो सम्मिलित है आपका, सो ये जो सम्मिलित है सो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किसका? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। सिख लोग जो रखता है ना कृपान, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो आपका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत बताया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ये जो लगा सकता है आपका स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा व्यवस्था की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो जो मान्यता प्रदान की गई है आपका, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 29वां से 29 और 30 में प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो जो संरक्षण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 25। क्या दिया गया है? 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय का आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये जो दी है सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो ये जो निलंबित हो जाता है आपका, निलंबित हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त सभी। आपात स्थिति घोषणा के दौरान सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये जो हो जाएंगे अनुच्छेद आपका हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो जो जारी किया जा सकता है किस न्यायालय द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सामदेश रिट। इसके द्वारा सामदेश रिट के द्वारा जारी किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ते जो दायर किया जा सकता है स्वतंत्रता के लिए, सो ऑप्शन नंबर सी, हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों के प्राप्त है? तो ये जो प्राप्त है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ए, राज्य के उच्च न्यायालय को, राज्य के उच्च
न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण में अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो जो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपायुक्त सभी, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिनिषेध, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट देखते हैं आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है से दोनों साइड से इसका दाखिल किया, निरुद्ध व्यक्ति भी और हित व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबस कॉर्पस रिट जारी किया जा सकता है? तो ये जो जारी किया जा सकता है आपका सो ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट देखते हैं किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो आपका जो है सो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे तो हैबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं, तो इसका अर्थ जो है सो आपका परमादेश का है। किसका है? परमादेश का। निम्नलिखित में समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अवैध व्यक्ति सरकारी पद बचाने के लिए किया जाता है तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये टोटल आपका क्वेश्चन किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछा गया है। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो हम चाहते हैं डियर स्टूडेंट कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना IQ पावर में इस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करें। इससे आपका बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले आपको बता दें कि ये कोई भी ऐसा नई प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें नहीं पूछा गया है। SSC, MTS, IAS, BPS, JPSC, BPSC, UPSC बहुत सा प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकार जिस कार्य को करने के लिए पाबंद है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं? तो जारी करने वाला रीट को जो कहते हैं से आपका परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाता है? ये जो कहलाती है आपका सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट देखते हैं हमको कि निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उससे प्राप्त शक्ति का अंतर्गत करना चाहिए था, याचिका को कहा जाता है। तो ये 84 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका बी। और 85 का रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था,
ये रिट याचिका को कहा जाता है। तो ये जो किस रिट याचिका को कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है सो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंडमेस का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्प्रेषण रेट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो ये जो जारी किए जाते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त सभी आधिकारिकता का अभाव व आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर अभिलेख में प्रत्यक्षत प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर उपायुक्त सभी। नेक्स्ट डेट जो है बताते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका का अधीन किसी कर्मचारी को किसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। तो ये जो आपका है बी, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। ये गलत आंसर है। इसका आंसर जो हो जाएगा टेट का सो होगा, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व का तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है, तो जो समाप्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक है, संपत्ति का अधिकार एक है कानूनी अधिकार, क्या है, कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकारों को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो जो संविधान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है, तो जो समाप्त किया गया आपका सो बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है वो आपका बी है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है सबका विधिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो जो रखा गया है सब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 300 के क, 300 का। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 98 का डी, क्या हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट जो है कि मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर बी, एक नागरिक अधिकार। फर्स्ट सेकेंड के साथ सम्मिलित की तरह सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 का सी, किसका हो जाएगा 100 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, 100 का सी हो जाएगा। ये फर्स्ट का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो मौलिक अधिकार में बात की स्वतंत्रता नहीं है, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने
संसद को मौलिक अधिकारों से संशोधन का अधिकार दिया। तो ये जो संशोधन का अधिकार जो दिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीयवाद ने। केशवानंद भारतीयवाद ने। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक संपत्ति का अधिकार है, तो ये आपका वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है सो ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संशोधन के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार संशोधन के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 2, 3, 4, यानी कि अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 ये समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, समानता के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? उसमें किस में निहित है? तो जो निहित है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये मूल अधिकार नहीं है, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट जो है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका जो निषेध करता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो जो जारी की गई रिट होती है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किया गया है कि समजातीय समानता की अधिकार, समजातीय समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों से संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो जो नहीं किया जा सकता है सो गोलकनाथ का मामला। किसका? गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो आपका है सो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो ये जो आपका सक्षम है सो ऑप्शन नंबर डी, संसद हो जाएगा। क्या है? संसद। नेक्स्ट है कि आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो है सबका बी, संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो ये प्रश्न होती है सो ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं दोस्त लूसेंट का, फिर बाद में आप लोग का ये एक एक करके थ्योरिकल बताएंगे, और थ्योरिकल इतना बेटर बताएंगे कि एक बार में आपका दिमाग में घुस गया जाएगा, एक बार में दिमाग में आपका घुस जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।